हे हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो में शेयर्स की तीन वैल्यू बताने वाला हूँ। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इनका क्या मीनिंग होता है, क्या डिफरेंस है, समझेंगे। बिकॉज अगर आपको इनका मीनिंग नहीं समझ आएगा तो आप जब भी मार्केट में जाओगे ना, किसी कंपनी को एनालिसिस करना चाहोगे, उसमें देखना चाहोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इन तीन वैल्यूज के अंदर। तो आपको इनका डिफरेंस पता होना जरूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू। ओके। अब जब कोई नई कंपनी बनती है ना, तो कंपनी के केस में होता क्या है, जो कंपनी का कैपिटल होता है ना, उसे शेयर्स की फॉर्म में इशू किया जाता है, राइट? तो जो कंपनी के ओनर्स हैं उन्हें शेयर्स इशू किए जाएंगे, राइट? हम उन्हें शेयर्स देंगे। अब उन शेयर्स की कोई तो वैल्यू होगी जिसपे उनको डिसाइड किया जाएगा कि हाँ, आपके पास इतने शेयर्स है, आपके पास कंपनी का इतना हिस्सा है, राइट? तो जो उस पॉइंट पे कंपनी के शेयर की वैल्यू तय की जाती है, जो कि नॉर्मली 10 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल में मार्केट में जो कंपनीज है उनका इतना ही होता है फेस वैल्यू, राइट? तो जिस वैल्यू पे ओरिजिनली कंपनी का शेयर इशू किए जा रहे हैं वो होती है कंपनी की फेस वैल्यू। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, तो फेस वैल्यू इतना रेलेवेंट नहीं होता। कभी आप फेस वैल्यू के बेस पे डिसाइड नहीं करते कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक वैल्यू। ओके। बुक वैल्यू क्या होता है? नाम खुद बता रहा है, बुक वैल्यू यानी कि कंपनी की बुक्स में, यानी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या वैल्यू है। यानी कि अगर मान लो कल को कंपनी को बेचना पड़ जाए, तो कंपनी बेचने पर लास्ट में जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स कुछ तो मिलेगा ना बेचने के बाद। तो वो वैल्यू जो होती है वो होती है बुक वैल्यू, यानी बुक्स के हिसाब से एट डेट इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या वैल्यू है। अब इसे निकाला कैसे जाता है? कंपनी के जो टोटल एसेट्स होंगे उन्हें बेचा जाएगा, राइट? जो उससे वैल्यू आएगी, उससे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, राइट? तो लाइबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। अब लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो बचा, ठीक है, किसका है? वो मालिकों का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, राइट? वो आ जाएगी हमारी बुक वैल्यू। ओके। यही होता है हमारा बुक वैल्यू। बट अगर हम इसी अमाउंट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, जो भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं उससे अगर डिवाइड कर देंगे, तो बुक वैल्यू पर शेयर हमारे पास आ जाता है। इस कंसेप्ट को अगर डिटेल में समझना है तो यार लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसी कंसेप्ट पे, उसको चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। तो ये होती है बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको समझना जरूरी है। लाइक फेस वैल्यू है, उसका एज सच कोई यूज नहीं है अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, बट बुक वैल्यू को आप जरूर देखते हो, इस रेशियो को आप यूज करते हो ताकि आप एक अच्छा डिसीजन बना पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एज नेम बता रहा है कि मार्केट में इस कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है, राइट? बुक्स में क्या है डजेंट मैटर, फेस वैल्यू जो ओरिजिनली किस वैल्यू पे इशू किया डजेंट मैटर, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। यानी आज उस कंपनी को अगर खरीदना चाहते हो, आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो किस प्राइस पे आप कर सकते हो जो मार्केट में चल रहा है। एंड ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चल रही है उस शेयर को लेकर, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, राइट? तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस कंपनी का, राइट, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी ने इशू किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा वही होता है हमारा मार्केट वैल्यू, जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कह देते हैं। अब इन तीन रेशियो में से देखो, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, तो फेस वैल्यू कोई रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? आप कभी ये नहीं देखोगे कि उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, राइट? बट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों ही बहुत मैटर करते हैं, राइट? इन दोनों के कंपैरिजन से आप एक डिसीजन बना सकते हो कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी कंपनी में, ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे आपको देखना चाहिए। और इसे कैसे निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि ये मार्केट वैल्यू होती है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जो यहाँ पे हमने देखा, राइट? अब इन दोनों का यूज करके हमारे पास एक रेशियो आता है जिससे हमको पता चलता है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। अब ये रेशियो हमको कैसे हेल्प कर रहा है? देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर यानी मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, राइट? और बुक वैल्यू पर शेयर यानी बुक्स में कितनी वैल्यू है। अगर बुक्स में वैल्यू जो है, राइट, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो ज्यादा है मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि आज हमें शेयर सस्ता मिल रहा है और कंपनी की एक्चुअल में बुक्स में वैल्यू तो ज्यादा है, तो इस हिसाब से हमको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, बट इस रेशियो के हिसाब से हमको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, राइट? और यही अगर हमारा बुक वैल्यू पर शेयर जो है
वो मार्केट प्राइस पर शेयर से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इसका रेट ज्यादा चल रहा है, बट एक्चुअल में बुक्स में इतनी वैल्यू शेयर की नहीं है, तो हमें इस रेशियो के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स हमको बाकी फैक्टर्स को भी देखना होता है जिसके बेस पे हम डिसीजन बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों वैल्यूज, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।